Good morning, everybody. मोबाइल अनेबल करें। प्रणव मोबाइल अनेबल करें। आदित्य सिंह। आज आपका बुक सारा आकाश है। वीडियो जो सेंड किया गया है आप सब लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो जो साइट पर भेजा गया है स्कूल के द्वारा 17, 18 आदि को, वो आप लोगों ने देख लिया। हाँ ना, कुछ जवाब दीजिए। शाश्वत वीडियो आपने देख लिया? नहीं सर। किसी को नहीं मिला अभी वीडियो? कोई नहीं देखा? पुंज आपने देखा? नो। दो वीडियो भेजा गया है। आज मैं बात करूंगा कि आप तक क्यों नहीं पहुंचा या कैसे आप लोग देखेंगे। बाकी असाइनमेंट आदि का सारा प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व ही है। एग्जाम के मॉडल पेपर तैयार हो रहे हैं, इसलिए होमवर्क एकदम कंप्लीट रखिए। कभी भी ऑर्डर किया जा सकता है आपकी वर्कबुक करेक्शन के लिए। इनकम्प्लीट में जो नंबर आपको मिलना है वो नंबर नहीं मिलेगा। एस्से के लिए भी 2 एस्से आपको दे दिया गया। अनुशासन एंड भारतीय किसान, दशा दिशा, इस पर 5 है। 22 to 27 और 28 आपका पोर्शन है, जिसमें 2 एस्से, ओनली 2 एस्से आप अपने फेयर कॉपी पर कंप्लीट करेंगे। ओके, अब आ जाइए अपने क्लास पर। भागवन आप लोगों को बता दिया गया था, भाग 2 से शुरू किया जाएगा। 2, 3 आज का पोर्शन है। भागवन में आप लोगों ने देखा समर बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो गले लगाने का मीनिंग समझ गया है, इसलिए खुश है। जो लोग गले लगाने का मीनिंग समझ लेंगे वे लोग खुश रहेंगे। जो लोग गले लगाने का मीनिंग नहीं समझेंगे वो जीवन भर खुश नहीं रहेंगे। मंदिर जाता है, दिवाकर के घर जाता है, दिवाकर से बताता है प्रभा आ गई। फिर पंडित के घर जाता है, नंद किशोर, वहां उनकी बहू और नवल किशोर की पत्नी से बात करता है, वहां का दुख देखता है, लोगों के मनोभावों को समझने की कोशिश करता है और घर आता है। पार्ट 1 से आप लोगों का कोई क्वेश्चन? पार्ट 1 सबको समझ में आ गया? अब आ जाइए पार्ट 2 पर।
पार्ट 2 में समर और प्रभा से बात हो रही। जब आदमी के अंदर गले लगाने की प्रवृत्ति डेवलप कर जाती है तो वह लोगों से अपने विचारों को शेयर करता है, विचारों का आदान प्रदान होने लगता है। प्रभा कहती है कि फर्स्ट डे में जो खाना बनाई थी और नमक ज्यादा हो गया था, भाभी ने जानबूझकर नमक डाला था। पूछता है तुमने देखा था? तो प्रभा कह रही है नहीं नहीं मैंने देखा नहीं था, मुन्नी बीबी बता रही थी, मुन्नी ने देखा था। फर्स्ट डे प्रभा ने खाना बनाया। जो हम लोगों के घर की परंपरा है कि बहू जब आ जाती है तो वो एक निश्चित दिन सबके लिए खाना बनाती है, लेकिन उसका एम होता है अपने पति को प्रसन्न करना, पति का आशीर्वाद प्राप्त करना। ये हमारी परंपरा है। और भाभी ने काम बिगाड़ दिया, जाकर खाने में चोरी से ज्यादा नमक डाल दिया कि किसी को अच्छा ही न लगे और प्रभा की बेइज्जती हो जाए। मुन्नी ने देखा तो लेकिन किसी को बताया नहीं। ये सारे क्वेश्चन हो गए। भाभी ने नमक क्यों डाला? अपने विचारों के आधार पर उत्तर दीजिए, ये एक क्वेश्चन होगा। मुन्नी ने देखा तो बताया क्यों नहीं? अपने विचारों के आधार पर उत्तर दीजिए। ये दो क्वेश्चन यहाँ होते हैं। से राइटर कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना, आप लोगों के लाइफ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिला महिला से ईर्ष्या करती है। ये स्वभाव है। गौर करेंगे, देखेंगे, अपने लाइफ में भी देखेंगे कि सर जो बता रहा है कितना सच है। ये तो टाइम में आप सबको दिखाई देगा। एक सुंदर महिला से ईर्ष्या करती है। महिला सभी सुंदर होती है, इसलिए एक सुंदर महिला से ईर्ष्या करती है, घोर ईर्ष्या करती है। इसलिए भाभी ने प्रभा की बेइज्जती करा देने की बात सोची थी। भाभी एक महिला है, उसका धर्म है एक महिला की रक्षा करना। उसकी ड्यूटी है एक महिला को आगे बढ़ाना। उसका कार्य है एक महिला होने के नाते एक महिला का सपोर्ट करना, बट उसने नहीं किया। अक्सर लोग नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, पैर खींच लेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। राइटर कह रहा है, महिला तुम अपना विकास चाहती हो तो महिला का सपोर्ट करो। महिला होने के नाते महिला की मददगार बनो। महिला होने के नाते महिला को अच्छा बनाने की कोशिश करो। महिला होने के नाते महिला को आगे ले जाने की कोशिश करो। यह तुम्हारी फर्स्ट ड्यूटी है। इसीलिए तुम्हारा विकास नहीं हो रहा, इसलिए केवल नारे लगाए जा रहे हैं, इसलिए केवल विकास के लिए केवल भाषण दिए जा रहे हैं। तुम्हारा रियली विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम स्वयं अपना विकास नहीं करना चाहते। किसी के भाषण देने से किसी का विकास नहीं हुआ। साथ देने से विकास होता है, मदद करने से विकास होता है।
महिला का विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि महिला का साथ नहीं दे रही है। मुन्नी ने बताया क्यों नहीं? एक और भाभी के लिए नमक डालने के पीछे का कारण, भाभी पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ा लिखा होना जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और पढ़ा लिखा रहने का मतलब केवल क्वेश्चन आंसर याद कर लेना, रट लेना और अच्छा नंबर ले लेना नहीं होता है। पढ़ा होने का मतलब समझदार होना होता है, चालाक होना होता है, होशियार होना होता है, सतर्क होना होता है, सावधान होना होता है। ये सब पढ़ा होने का मतलब होता है। भाभी पढ़ी लिखी नहीं, इसलिए ज्यादा समझदार नहीं। कम समझदार लोग कैसे समझ में आता है कि आदमी कम समझदार है? मीन्स वो अपने बारे में ज्यादा सोचेगा, अपने लिए ज्यादा सोचेगा, पर्सनल अपनी बात करेगा, अपने विकास के बारे में सोचेगा, अपने हानि लाभ के बारे में सोचेगा। इसलिए समझ में आता है कि आदमी ज्यादा समझदार नहीं। भाभी की मंशा है कि अगर प्रभा हाईलाइट हो जाएगी तो सभी लोग उसको रिस्पेक्ट करने लगेंगे और परिवार में मेरा रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ कर दो कि प्रभा हाईलाइट ही होने ना पाए, इसलिए परिवार में मैं बड़ी हूं और हमेशा के लिए बड़ी बनी रहूंगी। इसलिए भी उसने नमक डाला। मुन्नी ने बताया क्यों नहीं? मुन्नी को बताना चाहिए था, एक महिला का सपोर्ट करना चाहिए था, भाभी की सत्यता को उजागर करना चाहिए था, बट मुन्नी ने ऐसा क्यों नहीं किया? उस परिवार में मुन्नी लाचार और विवश महिला है। उसका पति उसे छोड़ दिया, वह अपने मायके में अपना जीवन व्यतीत कर रही। इसको भी ध्यान से सुनना। विवाहित लड़कियां जब मायके में रहती हैं तो अपने आप को गुलाम महसूस करती है। वो महसूस करती हैं कि इस घर पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, इसलिए वो सभी के साथ रहने की कोशिश करती हैं। उनकी नजर में अच्छा और बुरा नहीं कोई होता है, उनकी नजर में सभी लोगों के साथ की आवश्यकता है, केवल इसी बात की चिंता होती है। इसलिए उसने सोचा बता देंगे तो भाभी नाराज हो जाएगी, भाभी नाराज हो जाएगी तो भैया नाराज हो जाएगा, भैया नाराज हो जाएगा तो घर में रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि परिवार की देखभाल तो भाभी और भैया ही कर रहे हैं। इस डर के कारण उसने प्रभा का सपोर्ट नहीं किया, किसी को बताया नहीं कि भाभी ने दाल में जानबूझ के नमक डाला है। से राइटर क्या कहना चाहता है, आपको क्या समझा रहा है, इस कहानी से आपने क्या सीखा, ये भी क्वेश्चन। राइटर कह रहा है कि अगर आप सावधानी से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं तो हर जगह फेल्योर कर जाएंगे। आप समझदारी से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपका विकास संभव नहीं है। और अगर आप अपने मायके में रह रही हैं तो भी जानिए कि ये मायका हमारा है, उस पर हमारा अधिकार है। गुलामी भरा थिंकिंग, गुलामी भरा विचार अपने मन में लाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका लालन पालन
वही हुआ है, उसी परिवार में हुआ है। उस परिवार में, उस आंगन में आपके छोटे छोटे पैरों के निशान आज भी बरकरार हैं। उस घर के कोने कोने में आपकी यादें सुरक्षित हैं। इसलिए शादी होने के बाद आपका घर पराया हो गया, ऐसा विचार न रखें। वह आपका घर है, आपका घर था, आपका घर रहेगा। और सच्चाई को प्रकट करने की जरूर कोशिश करें। किसी के डर के कारण अगर आप सच्चाई को दबा जाती हैं तो आप अपने ही हाथों एक प्रकार से अपना गला दबा रहे हैं। आपको घुट घुट कर अपने आप में ही मरना होगा। इसलिए सच्चाई को दबाने की कोशिश मत करिए, छिपाने की कोशिश मत करिए। डर जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, सच यह है कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर के लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग सच्चाई को चाहते हैं। सच्चाई के प्रति उनके मन में आदर और सम्मान होता है। ये दुनिया के सच को भी आप जाने, समझें और फॉलो करें। भाभी प्रभा से बड़ी जलती है, बड़ी ईर्ष्या करती है। एक ईर्ष्या करने का कारण यह है कि प्रभा पढ़ी लिखी और समझदार है, सुंदर है। हाथ में जब घड़ी लगा के खाना बनाने जाती है तो भाभी का एकदम दिल छनछना जाता है, क्योंकि भाभी को तो ठीक से घड़ी देखने ही नहीं आता है। इसलिए मन ही मन सोचती है कि ये खाना बनाने जा रही है तो घड़ी लगा के क्यों जा रही है। हम लोगों के घरों में आज भी कमेंट सुनने को मिल जाएगा, आप घड़ी लगा के किचन में जाइए तो कोई ना कोई बोल देगा कि घड़ी लगा के खाना बना दे। क्यों? घड़ी लगा के खाना बनाना बुरी बात है? किचन में घड़ी लगा देना बुरी बात है? ये सब आज भी हमारे समाज के आडंबर हैं। देखना, बहुत लोगों का किचन देखना, रेयर किसी किचन में आपको वॉच मिल जाएगा, घड़ी मिल जाएगी। अक्सर किसी के किचन में घड़ी नहीं मिलेगी। हाई लेवल का किचन मॉडल होगा, हाई लेवल का होगा, सारी फैसिलिटी होगी, बट उसमें घड़ी नहीं होगी। वॉच करना, क्योंकि हमारे यहाँ हर जगह घड़ी लगाने के सिस्टम नहीं है और हम लोग हर जगह घड़ी लगाने के खिलाफ भी रहते हैं। बट लगेगा घड़ी, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में जगह जगह घड़ी लगेगी। देखना, हर आदमी ऑन टाइम होना चाहेगा, हर आदमी अपने निश्चित टाइम से कार्य करने का प्रयास करेगा, इसलिए उसे हर जगह घड़ी लगानी ही पड़ेगी। इसलिए भाभी बड़ा गुस्सा करती है और भाभी से सुंदर है। सुंदर स्त्री से ईर्ष्या करती है। आप सब ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है। सुंदर महिला को देख लेंगे तो आप लोगों का कमेंट चालू हो जाएगा। साड़ी उसका देखो, सैंडल देखो, कलर देखो, कंगन देखो, बिंदी देखो, सारा देखते ही रह जाते। केवल कमेंट, केवल कमेंट। बैड हॉबी है, डिलीट कर दीजिए। लोगों का रिस्पेक्ट करना सीखिए।
रिस्पेक्ट की कमी है। राजेंद्र यादव कह रहे हैं कि हमारे लोगों में लोगों का रिस्पेक्ट करने का अभाव है। लोगों के मन में ईर्ष्या के भाव होते हैं, द्वेष के भाव होते हैं, नफरत के भाव होते हैं, घृणा के भाव होते हैं, स्वार्थ के भाव होते हैं, लालच के भाव होते हैं, अपना बना लेने के भाव कम होते हैं, गले लगा लेने के भाव कम होते हैं, रिस्पेक्ट करने के भाव कम होते हैं। इसलिए जो हम लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, राइटर कह रहा है पॉजिटिव थिंकिंग को डिलीट करके, निगेटिव थिंकिंग को डिलीट करके पॉजिटिव थिंकिंग को एक्सेप्ट किया जाए। मीन्स हम जान गए हमारे मन में घृणा है, द्वेष है, तो अब हम इसको बदलेंगे, अब रिस्पेक्ट करेंगे। सुंदर स्त्री है तो पहले रिस्पेक्ट करेंगे, वाह कितनी सुंदर, अच्छा ड्रेस पहनी है तो वाह कितना सलीके से अपना ड्रेस पहनी है। इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग आप अपने मन में लाना है, रिस्पेक्ट करना है, ये राइटर समझाने की कोशिश कर रहा है। दोनों आपस में बातचीत किए। समर पूछता है कि प्रभा सही सही बताना, जब तुमको एक झापड़ मारा था तो तुमको कैसा लगा था? एकदम छनछना जाती है। कहती है दूर हटो। कहता है तुम रोई नहीं थी, चुपचाप बैठ गई थी, मैं ध्यान से देखा था, रोई नहीं थी। इसको गले लगाना कहा जाता है। एक एक पॉइंट पर वो नोट करेगा, ये गले लगाने की प्रवृत्ति। कह रही है रोई नहीं थी, तुमको क्या पता है मैं कितना रोई थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे झापड़ चलाया था, मेरा दिल एकदम टूट गया था। समझो, एक तो तुम ही मेरे लिए थे और सब लोग तो हमसे तरह तरह से नफरत ही कर रहे थे। एक तुम्हारे प्रति ही मेरे हृदय में रिस्पेक्ट की भावना थी, लेकिन जिस दिन तुमने झापड़ मारा था उस दिन वह रिस्पेक्ट मेरा चकनाचूर हो गया था। एक पत्नी का भरोसा अपने पति पर ही होता है। एक पत्नी अपने पति के सहारे ही जीना चाहती है। एक पत्नी अपने पति का हाथ पकड़ लेती है तो स्वप्न में भी उससे अलग नहीं होना चाहती है। लेकिन जिस दिन तुमने झापड़ मारा था उस दिन मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से छूट गया था। बहुत रोई थी, तुम नहीं समझ पाओगे। तो बड़ा रिस्पेक्ट करता है, माफी वगैरह मांगता है कि रियली बड़ी गलती हो गई, बाद में मैं भी पछताया। से राइटर कह रहा है कि देखो गले मिलने से प्रॉब्लम समाप्त हो जाते हैं और जो दुख बना रहता है वह दुख की घड़ियां भी समाप्त हो जाती हैं। बातचीत करने से रियली मन हल्का होता है, लेकिन इस तरह के लोगों के सामने बातचीत नहीं करनी चाहिए जो आपके मन को हल्का बनाने के बजाय और भारी बना दें। फिर पारिवारिक समस्या पर बात होती है। घर में तो बड़ी परेशानी है, कैसे जीवन बीतेगा, कोई नौकरी वगैरह कर लो बोलता है, ग्रेजुएट पर केवल क्लर्क की नौकरी मिलेगी, जीवन भर कलम चलाता ही रह जाऊंगा, इसलिए थोड़ी और पढ़ाई कर लेना चाहता हूं, अच्छी नौकरी मिल जाए, जीवन अच्छे से चलेगा। प्रभा कहती है अगर तुम नौकरी नहीं कर रहे हो तो बोलो मैं ही नौकरी कर लूं। कहता है नहीं 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 नहीं, तुमको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नौकरी करोगी तो हम लोगों को अपने घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पर ध्यान से समझिएगा। बहुत ऐसे घर हैं जहां महिलाओं को नौकरी नहीं करने दिया जाता है।
ऐसा लगता है उनको कि अगर महिला नौकरी करेगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आज के टाइम में यह एक तरह की मानसिक संकीर्णता है। अगर अवसर मिलता है तो महिला को भी नौकरी करनी चाहिए, और जो डर है लोगों के मन में कि महिला नौकरी करेगी तो खराब हो जाएगी, तरह तरह के प्रॉब्लम आएंगे, ये डर एक तरह की कुंठा है। उस कुंठा से हर आदमी को बाहर आने की आवश्यकता है। इसलिए समर प्रभा से कहता है कि अगर तुम नौकरी करोगी तो हम दोनों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मीन्स मम्मी पापा घर के अंदर रहने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारे परिवार में महिला को नौकरी करना वर्जित है। महिला को नौकरी करने की इजाजत नहीं है। से राइटर यही समझा रहा है कि अगर पढ़ी लिखी महिला, समझदार महिला है और नौकरी करना चाहती है तो उसे नौकरी करने देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। रमा एक ऐसी फ्रेंड है प्रभा की, जो दोनों एक साथ पढ़े हैं और अपने अतीत के बारे में प्रभा समर को बताती है। देखें पेज नंबर 99। मेरी एक क्लास फेलो है, पेज नंबर 99 सेकंड पैरा। उत्साह से सब कुछ भूलकर वह रमा के बारे में बताने लगी। इसको ध्यान से समझिएगा। अंत में बोली, इस बार जब मैं गई थी तो तुम्हारे बारे में बहुत ही पूछ रही थी। अपने क्लास की सबसे शैतान लड़कियां थी हम लोग। मेरी बहुत पक्की दोस्त है। लड़कियों में इतनी पक्की दोस्ती होती नहीं है। हम लोग आपस में सोचा करती थी कभी शादी नहीं करेंगी, खूब पढ़ लिख कर गांव में चली जाएंगी और वहां स्त्रियों को पढ़ाया करेंगी। कभी सोचती थोड़ा सा सामान साथ लेकर सारे हिंदुस्तान का पैदल टूर करेंगी, खूब विस्तार से अपनी डायरी लिखा करेंगी। नए नए गांव और शहरों में तरह तरह के लोग मिलेंगे। गुंडे, बदमाशों या जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए हम लोग लाठी और छुरी चलाना सीखने की योजनाएं बनाती, और भी बैठी बैठी जाने क्या क्या बातें किया करती। घर और बाहर वाले सब कुछ नाराज होते कि जाने ये लोग ऐसी क्या बातें करती रहती हैं कि खत्म ही नहीं होती। हम लोग उन्हें और भी चिढ़ाते। ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, और इस टॉपिक का ये इम्पोर्टेंट पैरा भी है। कह रही है कि क्लास की सबसे शैतान लड़कियां थी हम लोग। कुछ लड़कियां भी क्लास में बहुत बदमाशी करती हैं, जानबूझकर बदमाशी करती हैं, और वो समझती हैं कि हम लोग बड़े समझदार लोग हैं, खूब मजा आ रहा है, खूब चिढ़ाया जा रहा है। टीचर समझाते समझाते हार जाता है, फिर भी वो अपनी आदत नहीं छोड़ती। राइटर कह रहा है कि प्रभा को देखो, जो जितनी बदमाश लड़कियां होती हैं क्लास में, जो बदमाशी करती हैं,
आगे उनका लाइफ प्रभा के जैसा होता है। क्यों? बदमाशी करोगे तो पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे नहीं तो ना अच्छी नौकरी मिलेगी, ना अच्छा घर मिलेगा। अच्छा घर नहीं मिलेगा तो किसी तरह से तुमको अपना लाइफ जीना होगा। और बदमाशी नहीं करोगे, खूब मेहनत से पढ़ाई करोगे तो अच्छा रिजल्ट लाओगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी फैमिली मिलेगी, अच्छे से अब तुम्हारा लाइफ व्यतीत होगा। लेकिन पढ़ाई के दौरान ये सब बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। वो तो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, इतना स्मार्ट कि शायद उन लोगों से और कोई दूसरा दुनिया में स्मार्ट ही नहीं होता, इतना स्मार्ट। और जब ठोकर लगती है तो सारा स्मार्टनेस गायब हो जाता है, तब एकदम सड़क पर आ जाते हैं। इसलिए राइटर कह रहा है कि देखो, कल्पना करना और राइट वे में आना, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। ड्रीम में रहने के बजाय रियल में रहने की कोशिश करने का प्रयत्न करो। रियल में रहो, रियलिटी को जानो, अपना धर्म जानो, अपना कर्तव्य जानो, अपनी ड्यूटी जानो। फोकस मत करो, दिखावा मत करो। दिखावा और लाइफ से कोई तालमेल ही नहीं है। दिखावा अलग सिस्टम है और लाइफ अलग सिस्टम। दूसरी कह रही है कि लड़कियों में पक्की दोस्ती होती ही नहीं है, और लड़कियां ही ज्यादा दोस्ती बना रही, फ्रेंड बना रही। कभी लाइफ में वॉच करना, ध्यान देना, प्रैक्टिकल कर लेना। दो लड़कियों को जो साथ साथ रहती हैं, अकेले अकेले बुलाना, दोनों एक दूसरे की बुराई करेंगी। वो बोलेगी वो अच्छी नहीं है, वो बोलेगी वो अच्छी नहीं है, दोनों अच्छी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का कंप्लेन करेंगे। समझदार लोगों की नजरों में सारे लोग अच्छे होते हैं, अज्ञानियों की नजरों में बड़े कम अच्छे लोग रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बुरे ही लोग रहते हैं। इसलिए अज्ञानता में नहीं रहना है, ज्ञान में रहना है, समझदारी में रहना है। अब यहां राइटर कह रहा है कि देखो, प्रभा कह रही है कि लड़कियों में पक्की दोस्ती नहीं होती है, तो क्या बता रहा है? अब तुम भी पक्की दोस्ती करने की बात सोचो, मीन्स राइट वे में आओ। पक्की दोस्ती राइट वे में होने से होती है। राइट वे में नहीं रहोगे तो पक्की दोस्ती होगी ही नहीं। और एक दोस्त कभी भी अपने दोस्त की बुराई नहीं करता है, बुरे दोस्त को भी अच्छा बनाने की कोशिश करता है। बुरे दोस्त के प्रति उसके मन में रिस्पेक्ट होता है, वह अपने बुरे दोस्त को बुरा नहीं बोलता। और रियली कोई बुरा होता ही नहीं है, बुरा उसका टाइम होता है, बुरा उसका थिंकिंग होता है, बुरे उसके कार्य होते हैं। ये लोग पढ़ाई नहीं करना चाह रही हैं, छुरी चलाना सीखना चाहती है, कराटा सीखना चाहती है, सोशल वर्क ज्यादा करना चाहती हैं, घूम घूम के लोगों को पढ़ाना चाहती हैं, स्वयं पढ़ी लिखी नहीं है। ऐसा ड्रीम बच्चों में कभी कभी डेवलप करता है, सोशल बनने का ड्रीम डेवलप करता है। कुछ लोग तो सोशल बन ही जाते हैं, जीवन भर सोशल ही रहते हैं। समाज सेवा में ही वो जीवन भर जुटे रहते हैं। सोशल नहीं बनना है।
बिल्कुल सोशल नहीं बनना है, अपना ड्यूटी करना है। सोशल बनोगे तो ड्यूटी नहीं होगा, और ड्यूटी नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगा, ड्यूटी नहीं होगा तो प्रोग्रेस नहीं होगा, ड्यूटी नहीं होगा तो एम नहीं मिलेगा। एम चाहते हो तो सोशल मत बनो, ड्यूटी ड्यूटी पर ज्यादा ध्यान। महिला की जिम्मेदारी पुरुष से ज्यादा है, राइटर ये समझाना चाहता है। भारतीय समाज में महिला ही सब कुछ है। महिला है तो भारत है, महिला नहीं है तो भारत ही नहीं है। महिला है तो घर है, महिला नहीं है तो घर ही नहीं है। इसलिए महिला की जिम्मेदारी ज्यादा है। जब ये जिम्मेदार महिला सोशल बन जाएगी तो घर की जिम्मेदारी जो उसकी ड्यूटी है, मेन ड्यूटी है, वो ड्यूटी को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। लेकिन महिलाओं में अब सोशल का ड्रीम बन रहा है, वो अपने बच्चे को ठीक से नहीं संभाल रही है, दूसरे के बच्चे कैसे अच्छे बनेंगे उस पर लेक्चर ज्यादा दे रही है। अपना देखो, पहले अपने आप को ठीक करो, फिर दूसरे के बारे में सोचो। दुनिया को अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है, स्वयं अच्छा बनने की जरूरत है। ये राइटर कह रहा है तुम दुनिया को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट अपने को अच्छा बनाने का प्रयास नहीं कर रहे। तुम अच्छे बन जाओगे तो दुनिया अपने आप अच्छे बन जाएगी। इसलिए दुनिया को अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है, स्वयं अच्छा बनने की जरूरत है। फिर इन लोगों में ऐसे बातचीत होती रहती है। दिवाकर की बात होती है। समर कहता है कि दिवाकर की पत्नी कह रही थी एक दिन तुम्हारे घर चलेंगे। कह रही है नहीं नहीं नहीं, मेरे घर मत लाना उसको, लोग क्या कहेंगे, देखो तुम्हारा घर कितना कबाड़ खाना है, कहाँ बैठाओगे उसको, क्या खिलाओगे पिलाओगे, वो बड़े घर के लोग हैं, हमारे घर में आएंगे तो हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। सारे पॉइंट को बड़े ध्यान से आप समझेंगे, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें राइटर समझा। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा घर अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहते नहीं है, केवल मन ही मन सोचते हैं हमारा घर अच्छा नहीं है। राजेंद्र जी कह रहे हैं कि बच्चों जानो सबका घर अच्छा होता है, इसलिए कभी मत यह सोचना कि हमारा घर अच्छा नहीं है। हमेशा सोचना हमारा घर अच्छा है, हमारे लोग अच्छे हैं, हमारी मम्मी अच्छी है, हमारा पापा अच्छा है, हमारा भाई अच्छा है, हमारी बहन अच्छी है, हमारा देश अच्छा है, हमारा कॉलेज अच्छा है, हमारा विद्यालय अच्छा है, हमारा सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो तुम पॉजिटिव होने लगोगे, तो प्रॉब्लम फेस कर लोगे। और जब बुरा है बुरा है बुरा है सोचोगे तो एवरी टाइम बुरा ही रहेगा। प्रभा की ड्यूटी क्या है, वो क्यों अपने घर को खराब कर रही है? प्रभा उस घर की मालकिन है, अपने घर को अच्छा क्यों नहीं बना ले रही? अच्छा घर सामान से अच्छे नहीं होते हैं, अच्छा घर अच्छा कपड़ा पहनने से अच्छा नहीं होता है। अच्छा घर अच्छे विचारों से अच्छा होता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में कभी कभी जाके देखना,
वहां के लोग मानसिक रूप से बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि उनके विचार अच्छे नहीं होते हैं। और कभी किसी झोपड़ी वाले के घर जाके देखना, वह बड़े खुशहाली में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है क्योंकि उसका विचार बहुत अच्छा है। यह अंतर हो जाता है। इसलिए हमारे घर कोई आएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, यह आइडिया अपने दिमाग से निकालो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमारे घर कोई ना कोई आए, डेली आए। आने जाने से सामाजिक समरसता बढ़ती है, आने जाने से खुशी होती है, आने जाने से रिश्ते मजबूत होते हैं, बातचीत से जो मेंटली फ्रस्ट्रेशन होता है वह डाउन होता है। इसलिए अगर आप लोगों के मन के अंदर ये फीलिंग है कि हमारा घर अच्छा नहीं है और हमारे घर कोई आएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इस बैड फीलिंग को, बैड थिंकिंग को अपने दिमाग से डिलीट करिए और यह सोचिए हमारा घर चाहे जैसा है बहुत ही अच्छा है और कोई आए हम दिल से उसका स्वागत करेंगे, हम उसका खूब आदर करेंगे, खूब सम्मान करेंगे, आपका टूटा फूटा घर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। छत पर बैठकर एक दिन प्रभा रो रही। जब जब टाइम मिले ना आदमी को रो लेना चाहिए, रोने से मन हल्का होता है। भारत में इस तरह की रीडिंग ज्यादा है। जो लोग नहीं रोते हैं उनको धमधमा कर रुलाया जाता है। रोना सेहत के लिए हेल्दी है, रोना चाहिए। प्रभा भी रो रही है, छत पे बैठकर रो रही। क्यों रो रही है ये क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझो। दाल बीन रही है। अक्सर महिलाएं छत पे दाल चावल आदि बीनती हैं। बाबूजी ने देख लिया, अम्मा ने देख लिया। बाबूजी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, बहू छत पे नहीं जा सकती है। छत पे जाने से बेइज्जती हो जाएगी, चारों ओर इधर उधर छत पे लोग घूमते रहते हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। और बहू तो छत पे अनायास ही जा रही है, इसको तो छत पे जाना ही नहीं चाहिए, ये तो हमारे परिवार की बेइज्जती करा रही है, ये तो छत पे जाके खूब हवा खा रही है। हम लोगों के घर में ऐसा होता है, बहू चाहे बेटियां छत पर अगर घूम रही हैं तो अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह के रॉन्ग थिंकिंग को भी खत्म करने की जरूरत है। बहू और बेटियां अगर छत पे जाके बैठती हैं, हवा का आनंद ले रही हैं तो कुछ बुरा नहीं कर रही हैं। बैड थिंकिंग हम लोगों के फैमिली मेंबर के अंतर्गत होते हैं कि बेटियां अगर छत पे जा रही हैं तो अच्छा नहीं है, बहू छत पे जा रही है तो अच्छा नहीं है। इस तरह की थिंकिंग को भी अब डिलीट करने की आवश्यकता है। बहू और बेटियों के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भरोसा से संभव होता है। आप भरोसा करिए हमारी बेटियां अच्छी हैं, आप भरोसा करिए हमारी बहुएं अच्छी हैं, तो वह भरोसा अच्छा होता है। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो वह गलत थिंकिंग ही आपको परेशान करेगी और आप एक अच्छी बेटी के बारे में गलत सोचना शुरू कर सकते हैं। एक अच्छी बहू के बारे में गलत विचार आपके मन में आ सकते हैं, यह राइटर समझा रहा है और इसी बात की वजह से प्रभा रो रही है।
बाबूजी ने उसको बुरा कह दिया, ये प्रभा अच्छी नहीं है, छत पे जाती है, उसको एकदम उसके दिल में बात चुभ गई कि बाबूजी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचा। समर को बताती है, देखो सारी बात मैं सह लूंगी, लेकिन जब कोई मेरे चरित्र पर लांछन लगाएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे बड़ा दुख होता है। किसी के चरित्र पर लांछन लगाने से उसकी आत्मा दुख जाती है, उसका दिल दुख जाता है। इसलिए किसी के कैरेक्टर को बुरा कहने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। और बेटियों और बहुओं के बारे में तो रियली एकदम सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सच है बहू और बेटियों के कैरेक्टर अच्छे हैं। अगर इनका अच्छा कैरेक्टर नहीं होता तो हमारा घर खुशहाल नहीं होता, हमारा घर आबाद नहीं होता, हमारे घर में खुशियों का ढेर नहीं होता। हमारे घर में खुशियों का ढेर है तो महिला की वजह से है, बहू की वजह से है और बेटी की वजह से है। हमको भोजन मिल रहा है तो बहू की वजह से मिल रहा है या बेटी की वजह से मिल रहा है। हमारा घर स्वर्ग के जैसा बन रहा है तो वह बहू की वजह से बन रहा है या बेटी की वजह से बन रहा है। इसलिए बहू और बेटी के कैरेक्टर पर किसी तरह का लांछन नहीं लगाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अंतिम पैरा देखेंगे पेज 101। सुबह का उजाला प्रकाश में उभरता चला जा रहा था। प्रभा अपने हाथ पांव हिलाकर जमुहाइयां लेकर व्यक्त कर रही थी कि अब जाना है। उठते हुए बोली, लेकिन अच्छी नौकरी के बाद फर्ज ज्यादा अच्छी तरह अदा नहीं किया जा सकता। मैं उसकी ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखता रहा कि इस कहने का क्या मतलब है। रात भर बात करते रह गए। बाबूजी इसीलिए बड़ा गुस्सा करते हैं कि यही दो लोग हैं घर में और कोई नहीं है। आगे बाबूजी का डायलॉग मिलेगा कि इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। रात भर कोई बात ही करता रह जाए तो घर में प्रॉब्लम जरूर होगा। कोई बहू और बेटा रात भर घर में बात कर रहे हैं तो मम्मी सवेरे पूछेगी कि तुम लोग रात भर बात ही करते रह गए। अब यहां भी राइटर रोक रहा है, कह रहा है बात करने दो। बहू और बेटियों को ये आजादी होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। उन्हें गुलाम मत बनाओ, उन पर अपनी दलीलें मत थोपो, अपने ढंग से उनको अपना जीवन जीने का अवसर प्रदान करो। बहू और बेटा रात भर बात कर रहे हैं तो करने दो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वह दोनों आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो करने दो, क्या परेशानी है। लेकिन हम लोगों के घरों में कुंठाएं हैं। अगर रात भर बात कर रहा है तो बहुत गलत कार्य कर रहा है। रात भर बात नहीं करनी चाहिए। ये जो बैड फीलिंग है आज के टाइम में, इस तरह के बैड थिंकिंग को भी अपने मन से हटाने का प्रयास करना चाहिए। ये राइटर हम लोगों को समझा रहा है। और अंत में प्रभा कह रही है, नौकरी करने वाले लोग अपना फर्ज ठीक से नहीं निभा पाते हैं। समझ परेशान हो जा रहा है कि ये कहां से बोल रही है, क्या कह रही है कि ड्यूटी नौकरी करने वाले लोग अपना फर्ज ठीक से नहीं निभा पाते हैं। इसको ध्यान से समझिए। एक पत्नी के मन को राइटर यहां बता रहा है। एक पत्नी एक पल भी पति को अपने से दूर नहीं करना चाहती है। ये हर पत्नी के मन के अंदर की एक बड़ी सच्चाई है। लेकिन नौकरी नहीं करेगा तो परिवार नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए नौकरी करने के लिए भेजती है। हमारी भारतीय परंपरा में
इसलिए नौकरी करने की मनाही होती थी। हमारे यहाँ के लोग नौकरी नहीं करते थे। नौकरी करने वाले लोगों को बहुत बुरा समझा जाता था, हेय दृष्टि से देखा जाता था। लोग खेती बाड़ी ज्यादा करते थे, अपना व्यवसाय ज्यादा करते थे, नौकरी नहीं करते थे, क्योंकि वो परिवार में एक साथ घुल मिल कर जीवन व्यतीत करते रहते थे। इसलिए प्रभा कह रही है कि जब नौकरी करोगे तो दूर चले जाओगे, सवेरे खाना खा करके निकलोगे, फिर शाम को आओगे, थके हारे आओगे, फिर खाना खाओगे, सो जाओगे। जितना हम लोग इस समय खुलकर बातचीत कर रहे हैं, उतनी बातें नौकरी करने के बाद नहीं हो पाएंगी, और यही होता है। एक आदमी के अंदर का भाव है कि नौकरी मिलेगी तो लाइफ बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़े खुशहाली से हम लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन देखो आईएएस, बड़े बड़े आईएएस को देखो, बड़े बड़े पीसीएस को देखो, बड़े बड़े सेना नायकों को देखो, बड़े बड़े इंजीनियरों को देखो, बड़े बड़े डॉक्टरों को देखो, ये क्यों लोग सुसाइड कर ले रहे हैं? इनके पास तो नौकरी है, इनके पास तो पैसा है, इनके पास तो कोई कमी नहीं है, फिर भी ये क्यों तरह तरह से अपना जीवन लीला समाप्त कर ले रहे हैं? क्योंकि बातचीत नहीं है। ये टेंशन में आ जा रहे हैं लोग, नौकरी का इतना दबाव आ जा रहा है, ऑफिस का इतना ज़्यादा लोड आ जा रहा है कि वो उसी लोड को पूरा करने में अपने आप को खपा दे रहे हैं। वह बीवी पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वह परिवार के और मेंबर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वह अपने रिश्तेदारों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वे रिश्तेदारों के घर नहीं जा पा रहे हैं। ये तरह तरह के प्रॉब्लम लोगों के सामने आ रहे हैं, और अंत में थक कर आदमी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले रहा है। इसलिए भी प्रभा कह रही है कि नौकरी करने के बाद फर्ज अच्छी तरह से निभाए नहीं जा सकते। और समर के मन के अंदर तो ये भावना है कि अच्छी नौकरी मिलेगी तो खूब मजे करेंगे, खूब आराम से रहेंगे, बड़ा सा मकान ले लेंगे, अच्छे शहर में अच्छे ढंग से रहेंगे। लेकिन प्रभा समझ रही है कि जब ये नौकरी करने लगेगा तो नौकरी पर इसका ध्यान ज़्यादा रहेगा, ड्यूटी पर ध्यान ज़्यादा रहेगा, पैसे पर ध्यान ज़्यादा रहेगा, बच्चों पर ध्यान कम रहेगा, फैमिली पर ध्यान कम रहेगा, रिलेटिव आदि पर ध्यान कम रहेगा। ये अपने आप में ही ज़्यादा व्यस्त हो जाएगा और हम लोगों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएगा। इस प्रकार नंबर 2 एकदम कंफर्म हो गया होगा। आधारित क्वेश्चन आंसर आप सभी कंप्लीट करेंगे। अगले टर्न पर सेम बुक रहेगा, आगे का नंबर 3 और 4 पर ध्यान दिया जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।